हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर, रैकी हीलर, टैरो कार्ड रीडर संगीता दास आ गई आज फिर से आप सबके पास एक नई रीडिंग लेके। एंड आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके लाइफ में इन कमिंग मंथ या फिर कमिंग एनी इवेंट, आई एम नॉट फोकसिंग ऑन मंथ, एनीथिंग आपके लाइफ में अभी रिसेंटली क्या आने वाला है, ठीक है। एंड दिस इज अ मैसेज हम देखेंगे जो यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं। तो यहाँ में भी कुछ बुरी बातें भी हो सकती है क्योंकि हमेशा अच्छा आएगा, या फिर ऐसा कोई संकेत जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं जिसके वजह से जो आपको जानना चाहिए। तो हम देखेंगे कि ऐसा क्या आने वाला है और उसका क्या संकेत और क्या एडवाइस है यूनिवर्स का आपकी तरफ। हम एडवाइस भी देखेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट मैं थोड़ी सी अपनी रीडिंग को लेके आप सबके आपको बोलना चाहूँगी कि मेरी जो रीडिंग है, मैं साइकिक रीडिंग करती हूँ, अपने इंट्यूशन से रीडिंग करती हूँ, बेस्ड ऑन टैरो कार्ड नॉलेज डेफिनेटली है, बट मोस्टली इट इज़ एंटायरली माई साइकिक एनर्जी और मेरी इंट्यूशन पावर, ठीक है। तो ये हर किसी के साथ हर एवरीडे रेजिनेट करेगा ऐसा कभी ना भी हो सकता है, ठीक है। अगर किसी दिन ये रीडिंग आपके साथ, या फिर जो पाइल्स आपने सिलेक्ट करे हैं, जो नंबर आपने सिलेक्ट करा है, मे बी वो कभी आपके साथ रेजिनेट ना करे, या फिर आप किसी दूसरे नंबर को देखें, अगर रेजिनेट फिर भी ना करती हो तो फिर मे बी आज की रीडिंग आपके लिए नहीं है। किसी और दिन आप शायद रीडिंग देखो तो आपको बेनिफिट कुछ आंसर मिल जाए, ठीक है। तो निराश नहीं होना है। एंड नेक्स्ट है कि आज की भी मैंने पाइल्स आपके सामने अभी प्रस्तुत करती हूँ। आप देख ले कौन सी पाइल्स आपको चूज़ करनी है, चाहे वीडियो को पॉज करके चूज़ करें, ओके। तो पाइल्स की तरफ नज़र दें। आपके तीनों पाइल्स, पाइल नंबर 1 जैस्मिन एसेंशियल ऑयल है, पाइल नंबर 2 लेवेंडर ऑयल है, एंड पाइल नंबर 3 रोज़ ऑयल है। आप अपने इंट्यूशन से या फिर जो भी आपको अच्छा लग रहा है इस दौरान, आप काइंडली इसे सिलेक्ट कर लें। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं सिलेक्ट करने के लिए। इन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया था, आपकी रीडिंग करने जा रहे हैं। हेलो नमस्ते पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने ये जैस्मिन ऑयल को चूज़ करा था, दिस इज़ अ जैस्मिन ऑयल। तो आपकी रीडिंग देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं और आपके लाइफ में क्या आ रहा है रिसेंटली, एंड सजेशंस क्या है आपके लिए। सो यूनिवर्स, मुझे पाइल नंबर 1 की, प्लीज़ पाइल नंबर 1 डीप ब्रीथ करें, रिलैक्स करें, डीप ब्रीथ एंड रिलैक्स, क्योंकि अभी हम देखने वाले हैं। सो जो भी यूनिवर्स आपको सिग्नल देना चाहता है उसे रिसीव करने के मोड में रहे, सो दैट मैं आपको कुछ क्लियर इंट्यूशन दे पाऊँ एंड कुछ आपको बता पाऊँ कि यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। तो मैं वही इंटेंशन से कार्ड भी शफल कर रही हूँ। एंड एनर्जीज ऑलरेडी बहुत हाई है। पाइल नंबर 1, आप बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी में हो। वाह, ये अच्छी बात है, पर अच्छी एनर्जी है, अच्छी बात है। एनर्जी बहुत हाई है, अच्छी एनर्जी है। आप सब डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आपको भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी बहुत अट्रैक्ट करती है। यूनिवर्स मेरे पाइल नंबर 1 की हेल्प करे। इन्हें क्या है, आपको किसी ने डेफिनेटली कोई झूठ बोला है, ठीक है। और मे बी उस इंसान को आप जानते हो। बहुत जल्दी वो इंसान सामने से आपको पता चलेगा, आप उसे पकड़ पाओगे, मतलब आपको दिख जाएगा सामने से कोई आपको झूठ बोल रहा है, और आपको दुख होगा इस चीज़ का कि
आपको बहुत दिल में आपको खराब लगेगा उस चीज़ को। किसी के घर में अगर आप कोई पेट लाना चाहते हो, मुझे लगता है कईयों के घर में ऐसा होगा, अगर आपकी डॉग की तबीयत खराब है तो वो बहुत जल्दी अच्छी होने वाली है। किसी के घर में मुझे दिख रहा है एक बहुत प्यारा सा वाइट डॉग, तो वाइट डॉग वीनस की एनर्जी एंड एबंडेंस को रिलेट करता है। ओके, मतलब एबंडेंस, लग्जरी भी हो सकती है। तो वाइट डॉग खेल रहा है किसी के घर पे, मे बी थोड़े से ब्राउन पैचेस भी हो सकते हैं, बट वाइट दिख रहा है और खेल रहा है। ये प्रेगनेंसी भी हो सकती है, मे बी आपके घर में अ न्यू बॉर्न बेबी या फैमिली में हो, जो खुशी लाएगी फैमिली में। मैं एक पिक्चर देख पा रही हूँ जो एकदम से पुरानी से ब्लैक एंड वाइट फोटो है। वो पिक्चर किसी के घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है और वो फैमिली फोटो है। उसे काइंडली प्लीज़ चेक करें, अगर कोई फैमिली फ़ोटो किसी की भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, ब्लैक एंड वाइट में है, ज़्यादा कलरफुल नहीं दिख रहा है मुझे, उसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से शिफ्ट किया जाए, किसी और डायरेक्शन में आप लगाएं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से शिफ्ट करें, नॉर्थ वेस्ट में ले जाएं। आई डोंट थिंक यू कैन रिलेट इट और नॉट। पेट मुझे आया है फिश, आई कैन सी अ फिश बाउल और फिश टैंक। अगर आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कोई प्लेस करने की प्लानिंग कर रहा है, इन अपकमिंग फ्यूचर आपको करना चाहिए, ये आपके लिए शुभ रहेगा। क्योंकि मुझे वाटर एलिमेंट स्टेबल होनी चाहिए। टैप लीकेज अगर है तो उसे बंद करना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वाटर एलिमेंट, एक्वेरियम, फाउंटेन या फिर कोई फ़ोटो, स्टेबल फ़ोटो जहाँ पानी बह रही हो और कहीं आके पानी जैसे स्टेबल है, वैसा कुछ। थैंक यू। देखते हैं और क्या है, अभी कार्ड्स में देखेंगे। तो ये इंट्यूटिव मैसेज आपके लिए मे बी बेनिफिट रहा होगा, आप रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मुझे जो जो दिखा मैंने बता दिया। ओके, सो व्हाट इज पाइल नंबर 1, उनके लाइफ में क्या आ रहा है। एंड वाव, क्वीन ऑफ वंस की एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है एंड द स्टार की कार्ड है। यहाँ डेफिनेटली जो भी ये वीडियो अभी मेरे व्यूअर हैं, किंग ऑफ वंस की एनर्जी है आपकी। अगर आप मैरिड हो तो आपकी मैरिज लाइफ बहुत स्टेबल होने वाली है और भी स्मूथ होने वाली है। अगर आई एम सो सॉरी फॉर दैट, आई एम सॉरी। अगर आप मैरिड नहीं हो और अदर हाफ की तलाश कर रहे हो तो बहुत जल्दी आपके लाइफ में आपके अदर हाफ आने वाले हैं। दिस इज द एनर्जी ऑफ सैजिटेरियस। ओके, दिस इज अ फायर एनर्जी, बहुत प्यारी सी एनर्जी है। पर आपके लाइफ में ऐसे बहुत लोग हैं इस दौरान जो आपको ड्रेन भी कर रहे हैं, ठीक है। एंड आप में से ये कुछ के लिए है, आप में भी कुछ ऐसे प्रोफेशन में हैं रिलेटेड टू पॉलिटिकल, रिलेटेड टू सिंगिंग,
हाँ, रिलेटेड टू सिंगिंग, रिलेटेड टू डांसिंग, समथिंग काइंड ऑफ कल्चरल जो है, सोशल मीडिया रिलेटेड। एंड किसी को गार्डनिंग यहाँ बहुत पसंद है। आई सी यू प्लांटिंग अ सनफ्लावर। सनफ्लावर इज ऑल्सो अ एनर्जी ऑफ प्रोटेक्शन, एनर्जी ऑफ पावर, यू नो दैट बिग पावर। तो मुझे वो भी दिख रहा है। वाह, ग्रेट, ग्रेट एनर्जीज। व्हाट एल्स, ये सारे आपके लाइफ में आ रहे हैं। आई थिंक अगर आपको मन है कि आप सनफ्लावर लगाए अपने गार्डन में, अगर कोई गार्डनिंग करते हैं तो मे बी वो बहुत अच्छी होगी। पर मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ यहाँ पे, आई डोंट नो, मुझे एक बहुत स्नेकी सा फीलिंग आ रहा है। अगर आप ब्लैक कैट देख रहे हो ना, तो ऐसा है कि आपके आसपास या फिर आपके ऑरा के आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी है। तो इसे आप कैसे ठीक करें? एक तो आप घर पे कर्पूर जो होता है, जो कैम्फर हम बोलते हैं कर्पूर, उसे इवनिंग एंड मॉर्निंग आरती के टाइम पे पूरे घर पे कोई भी कर सकता है। आप अपने बच्चे की तरह से भी कराओ, आप खुद भी करो, ठीक है। तो एंटायर घर पे, इनफैक्ट बाथरूम एरिया में भी आप इसे पूरा अच्छे से वो कैम्फर का आरती, उसे कपूर की आरती करें। एंड अगर आपका ऐसा लग रहा है कि ड्रेनिंग, या फिर आप कोई ऐसा ड्रीम देख रहे हो कि आप रिलेट कर नहीं पा रहे हो, तो कोई ना कोई आपको लेके गलत सोच रहा है और आप ड्रेन हो रहे हो, ठीक है। तो आपको ऐसा करना चाहिए, इस चीज़ से आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट मैं आपका देख पा रही हूँ कि आपका कोई अगर पैसा मिलना बाकी है, जैसे आप बहुत परेशान हो ये पैसा मुझे मिलेगा या नहीं, तो कमिंग 7 डेज के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत सारी रिकवरी हो या ना हो, पर कुछ तो रिकवरी होगी, वो पेमेंट आपको मिलेगा, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। या फिर अगर आप किसी रिलेशनशिप के बारे में भी, या फिर किसी का वेट भी कर रहे हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप कुछ तो वेट कर रहे हो। ओके, जस्ट गिव मी वन पॉज। यस, सो हम कहाँ थे? आप कुछ तो किसी चीज़ का तो आप वेट डेफिनेटली कर रहे हो, और वो चीज़ आप और बहुत दिन से मे बी कुछ काम होते होते रुक रहा है, या फिर कुछ चीज़ का आप वेट कर रहे हो, तो वो होने वाला है, ठीक है। एंड देयर इज़ वन मोर थिंग, किसी से भी कंट्रोवर्सी में ना जाए, अपने गुस्से को कंट्रोल रखें, अपने वाणी को अपशब्द ना होने दें। प्लीज़ लिसन टू मी, अपने वाणी को अपशब्द ना होने दें। मे बी कोई आपको बहुत ही परेशान करे, पर उस चीज़ से आपको गलत नहीं बोलना है, नहीं तो ये एक बड़ी फाइट में चेंज हो सकती है, ठीक है। दिस इज़ अ रेड फ्लैग। एंड व्हाट एल्स मेरे पाइल नंबर 1 के लाइफ में और क्या आ रहा है? अच्छा, ठीक है, देखते हैं। वाओ, सी दिस इज़ अ डेथ कार्ड, ठीक है। आपके लाइफ में किसी चीज़ को लेके अगर कोई परेशानी, कोई बहुत ज़्यादा हर्ट ब्रेक, किसी ने अगर आपको धोखा दिया है, तो उनके ऊपर कर्मा हिट करने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव 4 ऑफ वंस। तो उनके ऊपर बहुत जल्दी कर्मा हिट करने वाला है। आपकी जो हार्ट ब्रेक है वो हील्ड होने वाली है। और मुझे यहाँ आपकी मैरिज लाइफ, मतलब अगर आप रिलेशनशिप में हो और मैरिज की तरफ मूव ऑन कर रहे हो, या फिर अगर आप मैरिड हो, तो अगर आप सोचते हो कि मेरी जो वाइफ है, या फिर मेरा जो वाइफ के साथ नहीं बन रहा है, या फिर मेरी वाइफ अगर मुझे धोखा दे रही है, या फिर हस्बैंड, अगर आपको ऐसा लगता है, तो वो चीज़ बहुत जल्दी क्लियर होने वाला है। आपका जो टूटा हुआ दिल है ना, ये बहुत जल्दी हील्ड होने वाला है। आपकी जो दिली ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश बहुत जल्दी फुलफिल होने वाली है। आई एम नॉट फेकिंग इट, आई एम नॉट फेकिंग इट, ये सच में होने वाला है। अगर आप विश्वास करते हो तो ये ज़रूर होगा, ठीक है। तो आई सी अ वेरी नाइस एनर्जी कमिंग टूवर्ड्स यू। अभी मोनोलॉजी कार्ड से देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। ओके, मोनोलॉजी कार्ड से देखना चाहेंगे। कार्ड नंबर 1, 2,
ओके, कॉन्फिडेंट, अगेन द क्वीन ऑफ वंस था हमारे पास, तो कॉन्फिडेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप कॉन्फिडेंटली कोई भी चीज़ हो उसे हैंडल करने का कोशिश करें। कॉन्फिडेंट आपके लाइफ में बहुत ज़रूरी है राइट नाउ। कॉन्फिडेंट इज़ की टू योर सक्सेस। अगर आपको दिख रहा है, ये डेफिनेटली उल्टा आ रहा है, बट स्टिल कॉन्फिडेंट इज़ की टू योर सक्सेस। शो द वर्ल्ड द रियल यू, ओ माई रॉक स्टार्स। ये डेफिनेटली कोई सिंगर या फिर कोई डांसर या फिर कोई कल्चरल आपकी जो पैशन है उसे शो करे, ठीक है। इट्स अ टाइम टू शाइन, इट्स अ टाइम टू बी द स्टार, ओके। तो वैसा करना है, डरना नहीं है। वर्क थ्रू योर फियर्स। डेफिनेटली आप किसी चीज़ को लेके बहुत डरते हो या फिर कोई घबरा जाते हो, तो नहीं, कॉन्फिडेंट रहो। आप में है काबिलियत, आप कर लोगे, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा काबिल हैं, आप कर सकते हैं। ऐसे प्यारे प्यारे कार्ड्स आते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वाओ, अभी ऑलरेडी आई हैव अ आंसर फॉर यू। बहुत अच्छी आंसर है। ये 2 कार्ड्स आना चाहते हैं, हम ले लेते हैं, ठीक है। यस, अगर आप परेशान हो किसी चीज़ से, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या है क्या नहीं है, इट्स अ बिग यस, इट्स अ बिग 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 यस, ओके। एकदम स्टेबल वाला यस है ये। एंड वेट, थोड़ा सा वेट करें, सब कुछ ठीक होने वाला है लाइफ में। आस्क योर एंजल्स, तो आपके जो फोरफादर्स हैं, आपके जो एंजल्स हैं, वो आपको हेल्प करना चाहते हैं, तो उन्हें काइंडली हेल्प के लिए अप्रोच करें। आप अप्रोच करोगे तो ही हेल्प करेंगे, नहीं करोगे तो कहाँ से हेल्प करेंगे, है कि नहीं, बताओ। आप अगर भगवान को हमेशा परेशान हो बोलोगे, ऐसा नहीं है। आपको ऐसा बोलना है कि मेरी परेशानी ठीक करो, मुझे सोल्यूशन दो। परेशानियों पे फोकस नहीं करना है, सोल्यूशन में फोकस करना है, ठीक है। और मैं यहाँ कुछ प्यारे से डेक लाई थी, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं ये डेक। यहाँ कुछ मिक्स एनर्जीज हैं, तो देखते हैं इसमें क्या है आपके लिए। पाल नंबर 1, ओके, आई विल टेक दिस मच। लुक एट लाइफ फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड एंगल्स टुडे। तो जो चीज़ कभी आपने सोचा भी नहीं, वैसा देखने की कोशिश करें। लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। स्टैंड अप, वॉक आउट ऑफ योर हिस्ट्री। तो आपको आपके कंफर्ट जोन से निकल के सोचना चाहिए। हमेशा एक लिमिटेड थॉट में ना रहे। अगर आप कुछ मतलब डिफरेंट करना चाहते हैं, कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली करें वो चीज़ को। Be who you have always wanted to be। तो जो सब मैसेज एक ही चीज़ को दर्शा रहे हैं, आपको जो मन है उसे खुल के करें, अपने जीवन को लीव द लाइफ टू द फुलेस्ट। ऐसा है, द बेस्ट वे आउट इज ऑलवेज थ्रू। तो अगर आपको मंजिल चाहिए तो चलना पड़ेगा, ठीक है। मंजिल की तलाश में तो चलो, मंजिल आपके पास खुद से आएगी फिर, ठीक है। तो चलना पड़ेगा पहले, तो ही तो रास्ता मिलेगा कि हाँ वहाँ पे जाना है। अगर चलोगे ही नहीं, परेशान होके बैठे रहोगे, तो फिर कैसा चलेगा। लुक एट लाइफ थ्रू द विंडशील्ड्स, नॉट इन रेयर व्यू मिरर, ओके। तो तूफान हो, आंधी हो, जो भी हो ना, जो आ रहा है उसे ही देखोगे, तो फिर कभी लाइफ में जो चाहते हो आप उसे अप्रोच नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये जो इल्यूजन है, ये जो धुआं है, इसे साइड करके देखो, फिर लाइफ में असलियत आपको दिखेगी, ठीक है। तो अपनी इल्यूजन की दुनिया में मैं नहीं सकूंगी, मैं नहीं सकूंगा, मैं परेशान हूँ, मैं किसी चीज़ के लिए अच्छा नहीं हूँ, या फिर उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मुझे चीट कर लिया। किसी ने अगर आपको चीट करा तो गलती उसकी है, आपका नसीब खराब नहीं है इसमें। आप तो गोल्ड हो। अगर किसी ने गोल्ड को नहीं पहचाना तो प्रॉब्लम जिसके पास गोल्ड नहीं है, खुद गोल्ड को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में आपकी वैल्यू उतनी ही है जो पहले हुआ करती थी, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और प्लीज़ मुझे हेल्प करें कि आगे भी मैं आपको ऐसे ही रीडिंग दे पाऊँ। बाय बाय, टेक केयर। उन्होंने पाल नंबर 2 एसेंशियल ऑयल सिलेक्ट करी थी, लेवेंडर एसेंशियल ऑयल। आपकी रीडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं।
हेलो एवरीवन, पाई नंबर 2 जिन्होंने ये लेवेंडर चूज़ करा था, आई एम प्लेसिंग इट ओवर हेयर, आई डोंट नो विजिबल है कि नहीं। सो देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, आपके लाइफ में रिसेंटली क्या आ रहा है। सो लेट्स गो फॉर इट एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम इंट्यूटिव मैसेज। ऑलरेडी द एनर्जीज वाना टेल कुछ एक ख्वाहिश है, कुछ तो है जो आप दिल में बहुत दिन से पकड़ के चल रहे हो और आप चाहते हो वो ख्वाहिश आपकी पूरी हो, ऐसा आ रहा है। देखते हैं। तो चलो, पाल नंबर 2, डीप ब्रीथ्स, लेट अस गेट अट्यून टू ईच अदर एंड प्लीज़ रिसीविंग मोड में रहे, डीप ब्रीथ्स करें सो दैट मुझे आपकी एनर्जी पिकअप कर पाऊँ और यूनिवर्स से कुछ मैसेजेस आप तक दे पाऊँ। सो यूनिवर्स, मेरे पायल नंबर 2 के लिए आप क्या बोलना चाहोगे? दिस इज़ ब्यूटीफुल। पायल नंबर 2, आप कहाँ रहते हो या फिर आप कहीं जा रहे हो, जाने की प्लानिंग है? आई सी अ ऑरेंज कलर ऑफ मंदिर का जैसा होता है ना, काइंड ऑफ अ टेम्पल नदी के सामने दिख रही है ये टेम्पल मुझे। मे बी बोटिंग एरिया भी है आसपास। और मे बी ऐसी कोई टेम्पल है जो आपके घर के आसपास है एंड वो जो टेम्पल के ऊपर की टोम जो होती है ना, तो वो मुझे ऑरेंज कलर की दिख रही है। टेम्पल का जो बाहरी बनावट है वो भी ऑरेंज है, ईंट का जो कलर होता है। तो मे बी यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि आपको अगर घर के सामने ऐसा कोई है या फिर आप कहीं प्लान कर रहे हो तो आपको वहाँ जाना चाहिए। मे बी एनी सॉर्ट ऑफ एडुकेशन के लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हो या फिर आप कुछ सीखना चाहते हो और बार बार अगर उसमें रुकावट आ रही है तो आई सी आपको तुलसी के पेड़ में पानी डालना चाहिए, जिससे आपकी, या फिर आप खुद कम्युनिकेशन फील्ड से बिलोंग करते हो। मैं देख रही हूँ कि आप यू आर टेकिंग अ माइक, और मतलब ऐसा है आप बात करना पड़ता है या फिर हेडफोन में। तो तुलसी के पेड़ में पानी डालने से यू विल बी मोर क्लीन एंड क्लियर इन डिलीवरिंग योर मैसेज। What else? White is gonna be very lucky color for you. White color जितना हो यूज़ करें अपने लाइफ में या फिर कमिंग कुछ दिनों के लिए। वाइट फेदर्स आपको बहुत दिख सकते हैं। आपकी जो ऑरा है पाइल नंबर 2, वो एंजेलिक ऑरा है, ठीक है। अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए। आप बहुत इजीली नेगेटिव पीपल्स को अट्रैक्ट करती हैं, बिकॉज जो बहुत दुखी इंसान है आपके पास आके अपना सारा दुख बोलेंगे। तो यू हैव गॉट अ एंजेलिक ऑरा, तो लोगों को हीलिंग एनर्जी फील होती है। तो ऐसा होता है रात तक आप एकदम से ड्रेन हो जाते हो। एवरी मॉर्निंग यू गेट अ, इवनिंग यू ड्रेन, ऐसा है। तो अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें, वाइट लाइट में कवर्ड रखें। बटरफ्लाई फेदर्स, इफ़ यू आर नोटिसिंग, आपको 333, 111 बहुत ज़्यादा दिख सकती हैं।
मेडिकल फील्ड के मेडिकल में जो प्लस का सिंबल होता है मुझे वो दिख रहा है। इसे मैं रिलेट ऐसा नहीं कर सकती कि आपके घर पे कोई बीमार होगा, पर आप किसी कारणवश मेडिकल में जाना पड़ सकता है। आई कांट रिलेट। ये आप रिलेट कर पा रहे हो तो प्लीज़ काइंडली देखना। एंड आई डोंट नो, इट्स अ यूनिवर्सल मैसेज, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ओके, ठीक है। थोड़ा सा आपको अपने सेहत का ध्यान रखना चाहिए, ओके। दैट वाज नाइस। लेट्स सी व्हाट एल्स। कार्ड्स में क्या है? ऑलरेडी कार्ड्स, स्ट्रेंथ का कार्ड फ्लिप आउट होके आया है तो हम इसे लेंगे। यहाँ भी एक नर्स देखो टेम्प कर रहे हैं इससे, तो ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो मे बी आप नर्स प्रोफेशन से हो, या फिर अगर आपको ये क्वेरी है कि मैं मेडिकल फील्ड में पढ़ाई करूँ या नहीं, या नर्सिंग मेरे लिए अच्छा रहेगा, या फिर मुझे नर्सिंग में जॉब मिलेगा या नहीं, तो मे बी इट्स अ यस कार्ड, ओके। तभी मुझे वो प्लस सीन दिख रहा था। मेडिकल, इफ़ यू आर अ नर्स तो आप मेडिकल में जाओगे, ठीक है, हॉस्पिटल जाओगे, हाँ। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। पाइल नंबर 2 के लिए आप क्या और बताना चाहते हैं यूनिवर्स? इनके लाइफ में रिसेंटली क्या आ रहा है? मे बी मेडिकल फील्ड की कोई बेनिफिट आपको मिलेगी, या फिर आप सक्सेस करोगे, ओके। इनके लाइफ में और क्या आ रहा है यूनिवर्स? आपकी सजेशन भी आप बता देना प्लीज़। पाइल नंबर 2, आपके लाइफ में हाल ही में या फिर कुछ ऐसा हुआ था, इट्स अ हेल्थ डिसऑर्डर में भी आप रिकवरी स्टेज में हो। ये बहुत मिनिमम 3% लोगों के लिए है। मे बी आप एक रिकवरी स्टेज में हो, आपको हेल्थ में कुछ हुआ था, या कोई फैमिली मेम्बर की हेल्थ में कुछ हुआ था, जिसकी रिकवरी हो रही है या नहीं, उस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। एंड एक मैं आपको बता दूँ, रिकवरी हो रही है बट स्टिल हैव टू बी कॉन्शियस। पुराने जो चीज़ आप करके बीमार हुए थे, या फिर कोई आपका अपना बीमार हुआ था, तो इन चीज़ों को दोबारा नहीं करना है, ठीक है। इट्स अ ट्रिगर वार्निंग, क्योंकि आप दोबारा कोई, जैसे आप अभी हील हो रहे हो, वो गलती अगर आप दोबारा से कोई भी प्रैक्टिस जिससे आप हील हो रहे हो, वो दोबारा अगर आप करोगे तो आप फिर से प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। तो पाइल नंबर 2, प्लीज़ ये चीज़ को आप देखें कि क्या है, ऐसा क्या आपके लाइफ में चल रहा है जो चीज़ से आपने खुद को हील करा और फिर से उसी चीज़ में आप घुस जा रहे हो। अगर घुस जाओगे तो फिर से ड्राउन हो जाओगे, फिर से प्रॉब्लम में आ जाओगे, ठीक है। तो वहाँ से निकलना है। एंड आपको डेफिनेटली यूनिवर्स कोई तो आपके लाइफ में आएगा, कोई हीलर काइंड ऑफ, कोई फ्रेंड काइंड ऑफ, कोई तो आपको एडवाइस करेगा। तो उस एडवाइस को आपको नकारना नहीं है, उस एडवाइस को आपको सुनना है। इट्स अ बिग एनर्जी स्पीकिंग। पाइल नंबर 2, यहाँ सुनने की ज़रूरत बहुत है। पाइल नंबर 2, आप सुन नहीं रहे हो, आप बस दौड़ने की कोशिश कर रहे हो। सुनना, यू डोंट नो व्हाट इज़ द पावर ऑफ लिसनिंग in my entire life. Now I am a speaker, but I was a listener, and that is what made me. Because मैं लाइफ में सुनी हूँ हमेशा, अपने दोनों कानों को मैंने अलर्ट ओपन रखा है। When your ears are open, one day you gonna rule the world. ये बात मेरी आप मान लो, लिख लो, गांठ बांध लो, ये होके ही रहेगा जब आप सुनना शुरू करोगे। जिस दिन आप सुनना बंद कर दोगे ना, उस दिन से आपका द पावर ऑफ योर्स विल गेट ड्राउन।
जो भी आपका है ख़त्म हो जाएगा। हु इज़ अ लिसनर दे आर द रूलर्स ऑफ कमिंग टाइम। लिसन टू मी, दिस इज़ अ वेरी पावरफुल स्टेटमेंट। तो APJ अब्दुल कलाम ने भी कहा था ये चीज़ कि सुनना बहुत ज़रूरी है। So next, judgment. If again I am seeing something related to this thing is attracting me. I was telling about this symbol. Please relate करें। आपके angels definitely आपको बोलेंगे ये चीज़ क्या है। अपना ध्यान रखें, गुस्सा कंट्रोल रहना चाहिए, ब्लड प्रेशर हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए आपका, बिल्कुल गुस्सा नहीं। यूनिवर्स और क्या कहना चाहते हैं आप इन्हें। मेडिटेशन विल ब्रिंग योर आंसर। एंड आपके अगल बगल बहुत ऐसे लोग हैं जो आपके मॉरल को डाउन करना चाहते हैं, आपको क्रिटिसाइज करेंगे, आपको नेगेटिव बोलेंगे, बट आपको अपने ऊपर अपने को बिल्डिंग योर सेल्फ इज ऑल्सो अ जर्नी। तो अपने खुद को बिल्ड करना स्टार्ट करना चाहिए आपको, ठीक है। एंड डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि अगर ट्रैवलिंग टू सम काइंड ऑफ रिवर और सम काइंड ऑफ, अगर ऐसी कोई मंदिर आपके स्टेट में, आपके सिटी में प्लेसमेंट है या फिर आप प्लान कर रहे हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जाके वहाँ विजिट करो, ठीक है। कुछ तो अवेकनिंग होगा आपको। मे बी आप किसी मेडिकल इश्यूज से लड़ रहे हो एंड यू डोंट नो वेदर आप रिकवर करोगे या नहीं। तो आई सी यू रिकवरिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ मेडिकल इशू। और जिन्होंने आपको धोखा दिया है, दिस इज ऑल्सो प्लीज़ उसे लेट गो करें। जिन्होंने आपको लाइफ में धोखा दिया है, आपसे झूठ बोला है, आपको परेशान करा है, यूनिवर्स विल ब्रिंग दैट जजमेंट टू यू। उसे लेट गो करें। एंड आप बहुत इनडिसाइसिव मोड में हैं, क्या करूँ या ना करूँ, क्या। पहले तो ये वाली एनर्जी में जाना है, लाइक कंप्लीटली सेटल्ड, कंप्लीटली हील्ड। अपने रूट चक्र, जहाँ आपके यूट्रस, आपके जेनिटल्स को प्लेसमेंट है, आपके रूट चक्र को स्टेबलाइज करें, ठीक है। देन यू विल गेट द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसा करना है। लेट्स सी व्हाट एल्स मोनोलॉजी कार्ड कहती है। ऑलरेडी दिस 2 कार्ड फ्लिप्ड आउट, सो आई एम टेकिंग, एनर्जीज आर वेरी हाई, आई एम फीलिंग वार्म, बहुत ज़्यादा वार्म एनर्जी हो चुका है, लाइक हीलिंग एनर्जी। यूनिवर्स इज ट्राइंग टू हील यू, ट्राइंग टू टेल यू। तो अपने कान, अपने बॉडी को रिसेप्टिव मोड में रखें। इनफैक्ट ड्यूरिंग दिस टाइम ऑल्सो जो व्यूअर्स ये देख रहे हैं, हीलिंग एनर्जी इज गोइंग टू यू बिकॉज द एंटायर प्लेस हैज़ बिकम सो वार्म। और जब भी मैं किसी को हील करती हूँ, एज यू ऑल नो आई एम अ रैकी हीलर, so I feel a very warm sensation around me, angelic energies. So please, अगर आपको समझ नहीं आता तो आप थोड़े से रैकी के बारे में गूगल करें, you will understand. Anyways, I have 2 cards. I'm gonna take one more. Believe in impossibilities. तो आपको इम्पॉसिबिलिटीज़ में बिलीव रखना चाहिए, क्योंकि इम्पॉसिबल खुद बोलता है आई एम पॉसिबल, ठीक है। तो जो नहीं हुआ है वो ज़रूर होगा, आपके लाइफ में होगा। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, खुद के ऊपर फेथ रखें, अपने को कभी झुकने ना दे। आप जो भी ड्रीम देखे हैं, अगेन आई एम सीइंग द बटरफ्लाइज हियर, तो बटरफ्लाई इज़ वेरी प्रोमिनेंट। And next I'm seeing what you need to release. There is some kind of negativity that you need to release. कुछ तो नेगेटिविटी है जो पास्ट बिहेवियर बार बार आप रिपीट करते हो, तो आपको रिलीज करना है, ठीक है। A new romantic cycle begins. तो फाइनली वेरी हैप्पी एनर्जी, बहुत अच्छी रहने वाली है। एक न्यू रोमांटिक साइकिल आपके लाइफ में स्टार्ट होने वाली है। इट्स नॉट ओनली रिलेशनशिप रोमांस, खुद के साथ भी लोग रोमांस कर सकते हैं। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, यू नो, ब्यूटीफुल दिखना। आई एम ऑलवेज इन लव विद माई सेल्फ,
मुझे ऐसा है कि मैं खुद के साथ ही लविंग माई सेल्फ इज़ द बेस्ट जॉब आई डू, बिकॉज व्हेन आई लव माई सेल्फ आई फील एवरीथिंग इज़ सो रोमांटिक, हर जगह मुझे अच्छा लगता है. सो लेट्स सी व्हाट एल्स यूनिवर्स इज टेलिंग यू. आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स. तो डेफिनेटली मैंने देखा कोई आपका फ्रेंड या एडवाइज़र आपको एडवाइस करेंगे तो आप उस हेल्प को सुने, ठीक है, वो बात सुने आपको. एंड मेडिटेशन विल ब्रिंग आंसर. अगेन आई टोल्ड यू कि आपको रिलैक्स्ड होना है. आपको जो भी क्वेश्चंस है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसके आंसर्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे. एंड देयर इज़ समथिंग बेटर. तो मे बी आप कुछ ऐसे चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं जो आपके लिए नॉट वर्दी, तो उन चीज़ों को छोड़ना है, ठीक है. इफ़ समथिंग इज़ नॉट सर्विंग यू देन यू डोंट हैव आपको उसे सर्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है. गॉट माई पॉइंट. इफ़ यू कैन रिलेट, ओके, within few weeks, so within few weeks I see a very nice energy, pile number 2 coming towards you. So these are some beautiful cards, message from universe. देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं, क्या मैसेज है आपके लिए. Oh my God, these are the cards they wanna flip out. I will take them. Be child again today and spread some mischief. तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, मैं जो आप यहाँ सारी रीडिंग में वही आ रही है कि आप खुश हो, खुश रहो, बच्चों की तरह बिहेव करो. गेट ऑल थिंग. इवन यू लाइक टू ईट चॉकलेट, तो आपको चॉकलेट खाना चाहिए. आपको घूमना पसंद है तो आपको घूमना चाहिए. अगर आपको थोड़ा सा प्रैंक वगैरह करना अच्छा लगता है तो थोड़ा सा प्रैंक भी करिए आप, बहुत खुशी मिलेगी आपको. वन मे वॉक ओवर द हाईएस्ट माउंटेन वन स्टेप एट अ टाइम. तो अगर आप पैशनेटली चलना शुरू करोगे तो आप पहाड़ भी आप चल लोगे. पहाड़ के ऊपर, माउंटेन्स के ऊपर भी आप चल के अपना मंजिल आप पालोगे, ठीक है, पर चलना शुरू करो. तो ये वाली मैसेज पाइल नंबर 1 में भी थी, तो अगर आप चाहते हो आप पाइल नंबर 1 भी देख सकते हो. थिंग्स डू नॉट हैपन, थिंग्स आर मेड टू हैपन. वाओ, दिस इज आई एम टच्ड. things do not happen, things are made to happen. See, so you have to do them, ठीक है. अगर आप चाहोगे तो फिर से पहाड़ you can climb over the mountains. तो अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहोगे you will definitely get it. So you have to motivate yourself. Got the point? The final outcome of the reading is कि खुद को मोटिवेशन करें, खुद को रिलैक्स करें, खुद को हील होने, मेन द हीलिंग एनर्जी. अभी आपको हील होना है. रिपेल बाद में करना है, एक्शन बाद में लेना है, पहले हील होना है, ठीक है. तो दैट इज़ द एनर्जी एंड आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स विथ यू. थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड. बाय बाय, टेक केयर. जिन्होंने पाइल नंबर 3 रोज़ एसेंशियल ऑयल सिलेक्ट करा था, आपकी रीडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं. नमस्ते पाइल नंबर 3. जिन्होंने ये रोज़ एसेंशियल ऑयल चूज़ करा था, आई मस्ट से यू पीपल आर वेरी रोमांटिक बाय द वे. तो मैं इसे यहाँ प्लेस कर देती हूँ. दिख रहा है? हाँ, दिख तो रहा है. चलो फिर करते हैं आपकी रीडिंग. आप काइंडली रिलैक्स हो जाएं. देखते हैं यूनिवर्स आपसे क्या करना चाहते हैं, आपके लाइफ में क्या आ रहा है, क्या एनर्जीज है यहाँ मेरे पाइल नंबर 3 के लिए. प्लीज़ रिलैक्स. पाइल नंबर 3 चले, आपकी एनर्जी पिकअप करते हैं. यूनिवर्स की एनर्जी आपके लिए क्या है. I see red color. Red is color of love. Red is color of your root chakra, the place of your uterus, your productive system.
लाल रंग मुझे दिख रहा है एंड मे बी आप एक वाइट कलर की गाड़ी में कहीं जाओगे, इट्स विथ योर रोमांटिक लॉन्ग ड्राइव. I see you going on a long drive. So if you are planning, you should go. If you have not planned, then you should definitely plan a long drive with your partner, and definitely include a cup of coffee and tea in that long drive. Okay. ये आपके रिलेशनशिप में कुछ तो बूस्टर देगा. एंड आई सी दैट ऑथेंटिक कप ऑफ टी. ओके, दैट क्या बोलते हैं इसे, जो मिट्टी के बर्तन में मिलती है ना, इफ़ पॉसिबल वैसे कहीं चाय पिए जहाँ मिट्टी के बर्तन में चाय मिले. आप और आपके पार्टनर कहीं, आपके पास अगर खुद की गाड़ी नहीं है तो लॉन्ग ड्राइव में जाए, और या फिर यू नो वॉकिंग इज़ ऑल्सो ओके, बट गो फॉर दैट डेट. इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट. आई डोंट नो, इट्स मैसेज. एंड पिंक कलर इस वीक का फेवरेबल कलर रहेगा. वेयर पिंक ऑफन दिस डेज. कुछ दिनों के लिए पिंक कलर आप एटलीस्ट दिस 7 days ऑल्टरनेटिव पिंक कलर में कुछ पहने. आई डोंट नो. एंड दिस इज अ मैसेज फ्रॉम, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू रोमांस एंड लव. हाँ, आपके लाइफ में लव एंड रोमांस का कुछ तो है, कुछ तो आ रहा है. मे बी कोई एकदम कॉम्प्लिकेटेड से रिलेशनशिप आपकी है जो सुलझ रही है धीरे धीरे. यू नो, आई सी द कलर पिंक एंड रेड एंड mesmerizing. I can feel this romance. Something is very romantic about this file. I don't know. This is nice. I don't want to label it. Maybe there are some twin flames sitting over here viewing this. इन्फिनिटी का सिंबल दिख रहा है मुझे. तो आप में भी ट्विन फ्लेम पार्ट हो, मस्कुलिन और फेमिनिन. वेलकम. ओके, थैंक यू सो मच. बट मैं बहुत कुछ नहीं बोल पाई बिकॉज इट इज़ लाइक रोमांटिक. I don't know, even you can see like my eyes are like wait, it is so fantastic, it is so relaxing. Pile number 3, who are you? Kindly comment me, who are you? Like, who are this is romantic. What you are doing? You people are manifestors, romantic, damn romantic people sitting over there. Leo, oh my god, the sexiest women. You know, the Leo are the like hot women of the society. Like, let's see what else. पता नहीं और क्या है. But I am mesmerized. Pile 3, what you are doing? क्या कर रहे हो आप लोग? Please comment me. I want to know the secret of your romance. I'm feeling it. What is going on? Wow. Okay, here we have the 10 of cups. और क्या है? I already got this vibe that कुछ तो, you know, there is something very romantic going on here. अगर आपकी रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम है ना, पाइल नंबर 3, मार्क माई वर्ड्स, दिस कैनॉट गो इन वेन. लाइक, इट इज़ ऑसम एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी सेक्सी.
yes, I have to say this relationship is gonna be awesome. Okay, Nine of Cups, entirely satisfying. There is like, I'm not even like astonished that, like, I'm not even like, I know this Nine of Cups is of course here, because आपकी जो भी विश फुलफिलमेंट है वो सब कुछ यूनिवर्स आपको देंगे ही, लाइक देयर इज़ नो अदर ऑप्शन. एंड प्लीज़ यहाँ पे मुझे लाइक कोई वर्क इशू कोई ऐसा नहीं आ रहा. दिस इज़ कम्प्लीटली अ रोमांटिक रिलेशनशिप that is coming in your life. This is a damn romantic person whose vibes I am feeling, who is sitting over the window there. And you people are damn beautiful. You people are like hot, sexiest man and woman sitting over there. So I'm feeling it. It's like nice. बहुत अच्छा एनर्जी है. Please maintain this energy, okay? Please maintain this energy. What else? Oh, 8 of Wands. तो it's a clarity, it's a communication coming from someone कि आपकी relationship में, and someone अगर ऐसा कोई है कि you want to talk with them and clarity नहीं है, या फिर आप शादी के लिए wait कर रहे हो, तो again it is coming to you. एंड ये पर्सन बहुत ही मैच्योर्ड होने वाले हैं, ठीक है? जो भी आपके तरफ आ रहे हैं, इनके दो साइड रहेंगे, दो पहलू रहेंगे. दे आर आई हैव लाइक देयर इज द एनर्जी ऑफ पार्टी, like party animal. At a time they will be party animal, at a time they will be very matured. So I see ये स्पेशली इनके लिए है पाइल नंबर 3, जिनकी शादी अभी होने को है, like very close to marriage जो relationship है. And I will also take this card because this is like attracting me to the Empress. So pile number 3, you people are ready for like to get the best things in your life, the best life, your luxury car, your luxury home, the luxury jewelries, equipments, whatever जो आपके लाइफ में ज़रूरी है, जो भी luxury thing आपके लाइफ में ज़रूरी है. एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत जो प्रेगनेंसी के लिए अगर कोई वेट कर रहे थे, यू वांट अ चाइल्ड, so very soon I see you becoming pregnant and getting a child and having a child. Wow, जो भी परेशानी है drop down, please drop down. ये परेशानी सारी दिस आर नॉट नो मोर. बहुत जल्दी आपको लगेगा कि ये जितनी भी मेरी परेशानी है थी, ये सारे मेरे लिए एक लेसन्स थे. मतलब डेफिनेटली लाइफ इज लाइक नॉट लाइक अ बेड ऑफ रोज, देयर विल बी थ्रॉन्स, ओके, बट ऐसा नहीं है कि अप एंड डाउन्स नहीं आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, बट एक होती है ना कि सेटिस्फैक्शन जो हाँ अभी ठीक है, हो जाएगा. सो एवरी वो सारी चीज़ें आपके लाइफ में आने वाली है. It's a romantic proposal. This is beautiful. This is beautiful. It's a romantic proposal जो आप इतने दिन से वेट कर रहे थे किसी का. अगर if this is a specific person, ये किसी के लिए ऐसा है कि किसी पर्सन के लिए वेट कर रहे थे, तो वो पर्सन खुद से आ रहे हैं. आपको इतना दिन वेट जो कराया, तो अभी तो खुद से ही आना पड़ेगा. सो ये खुद से एक रोमांटिक ऑफर लेके आ रहे हैं आपके लिए. Wow, pile number 3, I am completely mesmerized. I'm feeling so romantic right now. I love this energy. Anyways, please pile number 3, मुझे like I want to know कि आप लोग कौन हैं. So comment ज़रूर करिएगा after seeing this video. तो next see what do you need to release. So यहाँ पे कुछ टॉक्सिक बिहेवियर. सो अच्छा, ये जो बर्डन आपने कुछ लेके रखा है ना दिलो दिमाग में, इसे काइंडली रिलीज़ करें, ठीक है? फाइल नंबर 3 रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है.
द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जो आंसर्स आपको चाहिए थे वो आ रहे हैं, डेफिनेटली आ रहे हैं, हमें हिंट ऑलरेडी मिल चुका है। जो आंसर्स आपको चाहिए थे वो आ रहे हैं। लाइक दिस कार्ड्स आर स्पीकिंग, लाइक माई माइंड इज ब्लोन आउट। लाइक कैसे? The communication is the key. Definitely we have this communication card, definitely a clear cut communication आप तक आ रही है। It's more about the communication and somebody is coming towards you like fire energy and romantic energy. Somebody is coming towards you, like ऐसा पूरा दिख रहा है। एंजल कार्ड से देखते हैं पाइल नंबर 3 आपके लिए और क्या है। बाय द वे, अगर आपका फोकस यहाँ पे आता है तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ इट्स अ लोटस क्रिस्टल एंड ये इट रियली वर्क्स, इट वर्कड इन मेनी ऑफ माई क्लाइंट्स लाइफ ये, लेकिन लाइक इट हेल्प्स यू टू अट्रैक्ट मनी। ओके, सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल क्रिस्टल, आई लव इट। तो आपका फोकस अगर यहाँ आता है, सो जस्ट ट्राई टू मैनिफेस्ट मनी वेन एवर यू सी दिस। ओके, whatever amount you want, it actually happens. like इसीलिए मैं यहाँ पे इसको रखी हूँ कि जो इसे भी देखे तो उनके लाइफ में भी अबांडेंस आए, फाइनेंशियल ग्रोथ आए। इट्स बेसिकली अबाउट स्टेबिलिटी इन फाइनेंसेस एक्चुअली। एंड ये घर का वास्तु दोष भी क्लियर करता है बाय द वे। अच्छा, तो ये वेट क्यों है? आई विल टेक वन मोर कार्ड। ओके, आई गॉट इट। अ ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है, पाइल नंबर 3 अ ईयर फॉर नाउ, क्योंकि ये वेट आया था तो कुछ चीज़ के लिए फॉर अ टाइम बीइंग ये वेट आया है, क्योंकि ये 1 साल के अंदर होने वाला है या फिर 1 साल के बाद होने वाला है, तो थोड़ा सा वेट करना है। परफेक्ट टाइमिंग, मतलब जो भी होने वाला है ये परफेक्ट टाइमिंग के साथ होगा या फिर परफेक्ट टाइमिंग आपकी आ चुकी है। एंड कुछ अगर आप पूछना चाहते हैं देन इट्स अ बिग 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 यस फॉर इट, तो यस है। ओके, तो इट्स अ ग्रीन सिग्नल, यस है। आप कुछ भी करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो उसके लिए यस है। नो नीड टू वरी, सो टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स आपके लिए काम कर ही रहे हैं एट द बैक एंड, और एक्शन मोड में आपको भी अपने लिए काम करना है, ठीक है। वाओ, दिस इज नाइस। I have one card. I will make the entire deck want to come out. बाप रे, यूनिवर्स आपसे इतना बात करना चाहते हैं पाइल नंबर 3 कि पूरा डेक ही निकल के आना चाहता है। Who seek shall find, तो अगर आप सल्यूशन ढूंढोगे तो ज़रूर मिलेगा, जो ढूंढते हैं उन्हें मिलता है। वाओ, दिस इज़ ऑसम। तो आपको ढूंढना पड़ेगा पाइल नंबर 3। एवं घर बैठे क्या मिल जाएगा कोई भी रिलेशनशिप? डेटिंग तो करनी पड़ेगी, लोगों से बात तो करना पड़ेगा, है कि नहीं। काम के मसले में भी वैसा ही होता है आजकल, कहाँ काम घर पे मिलता है, सामने से जाना पड़ता है। रिलेशन में भी वैसा ही होता है, तो सामने से जाना पड़ेगा, है कि नहीं। Who seeks shall find. You are the blacksmith of your happiness. तो सारी खुशियाँ आपसे हैं। मैंने रीडिंग के स्टार्ट में ही कहा था कि यू नो द रोमांस इज नॉट आउटसाइड यू, द रोमांस इज विद इन यू। तो आपकी खुशियों की सारी यू नो हैप्पीनेस आपके लाइफ में है। इफ़ यू आर गोइंग थ्रू हेल, कीप गोइंग। ओके, सो अगर आप हेल से जा रहे हैं तो उसे आप कंटिन्यू करते रहें। मेक अ विश देन मेक इट कम ट्रू। सो जो भी आप विश कर रहे हैं तो उसे यू नो वो ज़रूर सक्सेसफुल हो जाएगा। सो आई होप ये रीडिंग आप सबको बहुत अच्छी लगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। तो आज के लिए बाय बाय, और मेरे गेस्ट भी आए हैं तो मैं उनसे बात कर लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।